दोस्तों पहले के ज़माने में जो दादी या नानी गुजिया बनाती थी ना, वैसी गुजिया अब कहाँ मिलती है। तो चलिए आज हम वैसी ही गुजिया बनाएंगे बिना सांचे का, बिल्कुल हाथ से डिज़ाइन देके, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम मावा वाला गुजिया बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 किलो मावा लिया है, पीसी हुई चीनी लिया है, घर पे हमने ये चीनी को पीसा है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम। यहाँ नारियल का बुरादा लिया है हमने, 1 कटोरी से कम है। और यहाँ पे इलायची लिया है हमने, और यहाँ पे 1 कटोरी किशमिश लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। अगर सूजी वाला आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैंने बहुत पहले तो सबसे पहले गुजिया के लिए हम मावा को भूंजेंगे। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई हमारे अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम सारे मावा को डाल देंगे। तो यहाँ पे पहले सारे मावा को इस तरह से छोटे छोटे में तोड़े जा रहे हैं ताकि अच्छा से मावा भून जा पाए। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरी मम्मी बना रही है बिल्कुल अपनी मम्मी के स्टाइल की, मतलब नानी और मेरी दादी जो थी वो लोग जैसे बनाते थे ना गुजिया, वैसे ही बना रही है मेरी मम्मी। तो पहले देखिए इस तरह से मावा को तोड़ लेंगे और गैस का फ्लेम हमको बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई ना रखें नहीं तो ये जलने लगेगा, और लो भी नहीं रखेंगे नहीं तो फिर ये भुंजा नहीं पाएगा, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूंजेंगे। देखिए इस तरह से हमें भून लेना है। तो इस तरह से ही हमें भून लेना है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप बिल्कुल ईजिली बिल्कुल दादी नानी के जैसा गुजिया बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब भूनते भूनते ये इसका कलर क्रीम कलर का हो गया है। तो बस अब हमें गैस का फ्लेम मतलब अभी मीडियम ही रखना है। उसके बाद देखिए हमने जो इलायची लिया था, यहाँ पे मैंने 4 इलायची को क्रैश कर लिया है। और क्रैश करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अभी ही, क्योंकि अच्छे से मावा में इलायची का फ्लेवर अच्छे से पकड़ लेता है। और अभी हम किशमिश डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और अब ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। देखिए मावा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसे इस तरह से हम अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से हम मिक्स कर लेना एक बार अच्छी तरह से। उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीनी डाल दीजिएगा। आपको जितना चीनी चाहिए अपने हिसाब से, आपको ज्यादा मीठा या कम मीठा चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे चीनी ले लीजिए। और लीजिए हम चीनी भी यहाँ पे डाल दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चीनी के साथ, मतलब चीनी का पाउडर है। उसके बाद हम यहाँ पे नारियल का बुरादा डालेंगे। वो भी हमने लिया था, दोनों सूजी और मावा दोनों के लिए लिया था। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे रख लिया है, बाकी मैंने डाल दिया। और अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बुरादा आप अपने मतलब अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर दे, छोड़ दे। बट इसे बुरादा खोआ के साथ बुरादे को डालने पे ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे रख देते हैं। ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो पिड़ुकिया के लिए हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 1 किलो मैदा को अच्छे से चाल लिया। उसके बाद हमने छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाला है और बेकिंग सोडा को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ना बहुत अच्छा गुजिया क्रिस्पी होता है, खास्ता होता है। उसके बाद बीच में होल करना है। होल करने के बाद इसमें हम घी डाल देंगे और घी के साथ ही हमको हल्का गर्म पानी डालना है। और घी और पानी को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद सभी आटे को घी और पानी के साथ पहले मिला लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले घी के साथ आटे को मिला लेते हैं, मतलब जिसे मैन देना कहता है वो कर लेते हैं। लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा कि क्रिस्पी होने का एक बहुत अच्छा राज है। उसके बाद इस तरह से हथेली से बिल्कुल अच्छी तरह से पूरे आटे में हमें घी को और पानी को इस तरह से पहले मिला लेना है ताकि मतलब अच्छी तरह से मिल जाए। और हम जब मुट्ठी बनाए, देखिए जिस तरह से यहाँ पे मुट्ठी बन जाए इस तरह से पहले आपको कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और हमें इसे सख्त डो तैयार करना है। बिल्कुल यहाँ पे गीला नहीं होता है, बिल्कुल हार्ड डो होता है, तभी आपका क्रिस्पी बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने यहाँ पे गूंद लिया है। देखिए यहाँ पे गुना चुका है। आप देख रहे होगे कि चिकना नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है चिकना हो, क्योंकि हम यहाँ पे खास्ते वाले बना रहे हैं। तो खास्ते वाले का अक्सर आटा इसी तरह से होता है, ठीक है। बहुत आटा था इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट में करके इसे गुना किया है, इसलिए थोड़ा टूटा टूटा टाइप का है। तो फिर इसे हम किसी भी पन्नी में कवर करके रख देंगे, या आप गीले कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद एक लोई लेंगे, आपको जितना बड़ा चाहिए उसे बेलन पे हम डालेंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। इस तरह से आप बड़ी सी रोटी बना लो और रोटी बनाने के बाद आप इस तरह से ग्लास ले लो। मैंने यहाँ पे पानी पीने वाली जो ग्लास होती है ना वो लिया है। उसे इस तरह से चारों तरफ से हम काट लेंगे, जिस तरह हम लोग पापड़ी वगैरह बनाते हैं तो कैसे काटते हैं उसी तरह से हमें
काट लेना है बिल्कुल। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा देंगे। इससे बड़ा फटाफट हो जाता है और सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करते होंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो हम इसे पूड़ियाँ जो हमने बनाए उसे हटा लेंगे एक जगह और बाकी एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे। उसके बाद जो हमने पूड़ियाँ बनाई इसे और पतले करेंगे। इसे बिल्कुल पतला करना होता है, ठीक है। और पतला कर लेंगे। पहले इस तरह से हम सब बेल के हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम भरना स्टफिंग डालना शुरू किए। तो हमने जो मावा का स्टफिंग लिया था एक पूड़ी पे लेंगे और साइड से पानी लगा देंगे, ठीक है। पानी जरूर लगाना है ताकि आपका जब तलते समय खुले ना। और बिल्कुल इस तरह से प्रेस कर करके आपको पूरे मतलब अच्छी तरह से इसके किनारों को चिपका देना है पानी से। बिल्कुल इसे करना, बिल्कुल ना छोड़े, इसे एकदम करना है, मतलब किनारों को एकदम पतला कर लेना है। अब देखिए डिज़ाइन देना हम शुरू किए हैं। तो डिज़ाइन आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसको हल्का सा तोड़ना है, तोड़ के एक के ऊपर ऐसे चढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे चढ़ाते जाएंगे। मैं आपको 2 डिज़ाइन बताऊंगी, ये एक पहला डिज़ाइन है। तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन आ गया, बिल्कुल सांचे की तरह। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं दूसरा डिज़ाइन देना बताती हूँ आपको। तो इस तरह से फिर हमने लिया एक पूड़ी पे स्टफिंग लिया मावा का और फिर इसे पानी लगा के इसके मुंह को बंद कर देंगे। इसके किनारों को बिल्कुल अच्छी तरह से जातना है, बिल्कुल अंगूठे वाली उंगलियां से। और इसकी डिज़ाइन को ना क्या कहते हैं, चटैया डिज़ाइन कहते हैं। जब मम्मी बना रही थी तो बता रही थी चटैया डिज़ाइन। तो देखिए इस तरह से इसको मोड़ते जाना है, सिर्फ इसको तोड़ना नहीं है, बस इसे मोड़ते जाना है। इस तरह से मोड़ के पूरा लास्ट तक हमें आ जाना है। देखिएगा इसे मोमो में भी, मोमोज जब बनाते हैं ना तो ये वाला डिज़ाइन को हम लोग डालते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा डिज़ाइन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह हमने सारे पुड़ुकिया को गढ़ लिया। गुजिया को हमारे तरफ इसे पुड़ुकिया कहते हैं, बिहार से निवास करते हैं तो हमारे तरफ इसे पुड़ुकिया कहते हैं। तो देखिए अभी मतलब पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा ही है, पर मैंने आप लोग को दिखा दिया कि देखिए अब इतना हो गया। इसे एक न्यूज़पेपर पे हम फैला के रख लेंगे। और यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है घी, गर्म हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म था, मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए देखिएगा डालते डालते ही ये गोल्डन होने लगता है। तो घी हमारा गर्म था। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। देखिए मैं अभी डाल ही रही हूँ कि इधर से गोल्डन होने लगा, तो कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गया था। तो ज़्यादा मतलब कि गर्म करना है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना करें आप। तो इस तरह से मैं सारे गुजिया को डाल ली। जितना भी आपको एडजस्ट हो पाए आपके तेल में उतना आपको डाल लेना है। और जब एक साइड से गोल्डन होने लगे तो दूसरे साइड से इसे पलटते जाना है फटाफट। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, हाई बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे ही इसे बिल्कुल गोल्डन होने देना है, तभी आपकी क्रिस्पी होंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया है हमारा दोनों साइड से गोल्डन बिल्कुल। तो मैंने निकाल दिया। अब फिर मैं दूसरी बार डालना शुरू कर दी हूँ गुजिया को, जितना तेल में हो पाएगा मैंने डाल दिया। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और एक साइड से हो गया है तो दूसरे साइड से मैं इसे पलट रही हूँ। तो हम इस तरह से गोल्डन दोनों साइड से कर लेना। अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे ना तो ये आपका क्रिस्पी नहीं होगा। ठंडा होने के बाद ना ये बिल्कुल क्या कहते हैं ढीला पड़ जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ से हमारा बिल्कुल क्रिस्प मतलब गोल्डन हो गया। तो मैं अब सभी गुजिया को निकाल लेती हूँ। तो लो भाई हमारे यहाँ पे गुजिया बन के तैयार हो गया है। अभी मैंने सारा गुजिया भी नहीं बना, मेरे घर बहुत गुजिया बनते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैंने दिखा दिया कि चलो इसको मैं रिकॉर्ड करके जल्दी से मुझे इसे डालना था ना, इसलिए। तो बहुत ही क्रिस्पी हुआ था, बहुत ही टेस्टी हुआ था। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।